दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें रचना, उनके साहित्यकार या रचनाकार और किस भाषा में लिखी गई है, उसके वर्ष, उस किस वर्ष में उसकी रचना हुई थी, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर एग्ज़ाम में 1, 2, 3 क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। इसमें सब लोग सबसे पहले देखते हैं रचना, उसके बाद साहित्यकार, कौन सी भाषा में रचना लिखी गई है और किस वर्ष लिखी गई है, वो सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दिया है पहला, ओटकुत्सल ओटकुत्सल बाँसुरी के साहित्यकार हैं गोविंद शंकर कुरु, और यह मलयालम भाषा में लिखी गई है और 1965 ईस्वी में लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 देखते हैं। पहला हो गया और दूसरा का देखते हैं। गढ़ गढ़देवता के साहित्यकार हैं ताराशंकर बंद्योपाध्याय। इन्होंने बांग्ला में इसको लिखा है 1966 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखते हैं। चिदम्बरा चिदम्बरा किसकी है, किसकी रचना है या इसके साहित्यकार कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत है। इन्होंने भाषा हिंदी में लिखा है और 1968 ईस्वी में लिखा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। गुलेन नगमा, ये रचना है फिराक गोरखपुरी की है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने उर्दू में इसको लिखा है और ये 1969 में लिखा है। उसके बाद देखते हैं उर्वशी। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। इन्होंने हिंदी में लिखा है, ठीक है, 1972 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रथम प्रतिश्रुति, ये किसकी रचना है? आशापुरा देवी की है। ठीक है, इन्होंने बांग्ला में लिखा है और 1976 में लिखा है। और आगे देखते हैं। कितनी नावों में कितनी बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब हालांकि सबको याद ही होगा। सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन नंगे, इन्होंने ये हिंदी भाषा में इसको लिखा है 1978 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक है, हिम तरंगिणी, ये किस विधा की रचना है? ये तो काव्य है। इसकी विधा क्या है? काव्य। ठीक है दोस्तों, इसे लिखा किस कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। कब लिखा है? 1955 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पद्मावत, इसकी व्याख्या की कौन किया है? संजीवनी ने। ठीक है, संजीवनी ने व्याख्या किया है। इसे लिखा है वासुदेव अग्रवाल। और इसे पद्मावत तो जयसी की रचना है, लेकिन इसमें साहित्यकार इसमें वासुदेव अग्रवाल के है। ये उन्होंने 1956 में लिखा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। बुद्ध धर्म दर्शन, ये आचार्य नरेंद्र देव ने लिखा है 1957 में। ठीक है दोस्तों, मध्य एशिया का इतिहास, ये किसने लिखा है? राहुल साकृत्यायन ने 1958 में। ठीक है दोस्तों, और ये उसके आगे देखते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति। ठीक है, ये लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने 1959 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। काला और बूढ़ा चांद, यह किस विधा की रचना है? तो ये काव्य। ठीक है दोस्तों, इसको किसने लिखा है? सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है। कब लिखा है? 1960 में लिखा है। भूले बिसरे चित्र, ये किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास। ठीक है दोस्तों, इसे किसने लिखा है? भगवती चरण वर्मा ने लिखा है। कब लिखा है? 1961 में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रेमचंद्र, कलम का सिपाही, ये किस विधा की रचना है? ये जीवनी है। ठीक है दोस्तों, इसे किसने लिखा है? अमृत राय ने लिखा है। कब लिखा है? 1963 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आंगन के पार द्वार, ये किस विधा की रचना है? ये काव्य है। इसे किसने लिखा है? अग्गे का पूरा नाम कमेंट करके आप लोग बताइएगा। 1964 में लिखा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रस सिद्धांत, ये क्या है? विवेचना है। इसे किसने लिखा है? नागेंद्र ने लिखा है। कब लिखा है? 1965 में लिखा है। और मुक्तिबोध, ये किस विधा की रचना है? उपन्यास। हालांकि ये लेखक भी है मुक्तिबोध, और उनको लिखा किसने है? जैनेन्द्र कुमार ने। ये कब लिखा है? 1966 में लिखा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लिखा क्या है? अमृत और विष, ये किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है। किसने लिखा है? अमृतलाल ने लिखा, अमृतलाल नागर ने लिखा। कब लिखा है? 1967 में लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो आगे नेक्स्ट देखते हैं। दो चट्टानें, ये क्या है? किस विधा की काव्य है। किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन। ये किसके पिता हैं? ये आप कमेंट करके बताएंगे। और इन्होंने कब लिखा है? 1968 ईस्वी में इसको लिखा है। राग दरबारी, ये किस विधा की रचना है? ये उपन्यास है। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है। कब लिखा है? 1969 में लिखा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। निराला की साहित्य साधना, ये क्या है? जीवनी है। किसने लिखा है? रामविलास शर्मा ने लिखा है। कब लिखा है? 1970 में लिखा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कविता के नए प्रतिमान, ये क्या है? आलोचना है। ठीक है दोस्तों, इस किसने लिखा है? रामवर सिंह ने, नामवर सिंह ने लिखा है। 1971 ईस्वी में इसको लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं। बुनी हुई रस्सी, ये किस विधा की रचना है? ये काव्य है। ठीक है दोस्तों, इसे किसने लिखा है? भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है। कब लिखा है? 1972 में लिखा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आलोक पर्व, ये किस विधा की रचना है? तो यह निबंध है। इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। कब लिखा है? 1973 में लिखा था।
मिट्टी की बारात ये किस विधा की रचना है? तो ये काव्य है। ठीक है दोस्तों, इसे किसने लिखा था? शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखा है। कब लिखा है? 1974 में लिखा है। आगे बढ़ते हैं। तमस, तमस क्या है? उपन्यास है। किसने लिखा है? भीष्म शाहनी ने लिखा है। कब लिखा है? 1975 में लिखा है। आगे बढ़ते हैं। मेरी तेरी उसकी बात ये किस विधा की रचना है? ये उपन्यास है। इसे यशपाल ने लिखा है। कब लिखा है? 1976 में लिखा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चूका भी हूँ नहीं मैं, चूका भी हूँ नहीं मैं ये किस विधा की रचना है? ये काव्य है। इसे लिखा किसने है? शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। कब लिखा है? 1977 में लिखा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लिखा है उतना वह सूरज है ये किस विधा की रचना है? ये तो काव्य है। किसने लिखा है? भारत भूषण अग्रवाल ने लिखा है। ये उन्होंने 1978 में इसको लिखा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कल सुनना मुझे ये किस विधा की रचना है? ये काव्य विधा की रचना है। इसे लिखा है सुदाम पांडे धूमिल ने। कब लिखा है? 1979 में लिखा है। आगे बढ़ते हैं। जिंदगी ही नामा जिंदा रूप ये किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है। लिखा है कृष्णा सोबती ने लिखा है। और ये कब लिखा है? 1980 में लिखा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। लिखता है ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन किस विधा की रचना है? तो ये काव्य है। इसे किसने लिखा है? तो इसको त्रिलोचन ने लिखा है। कब लिखा है? 1981 में लिखा है। विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है दोस्तों, इसे किसने लिखा ना? हरिशंकर प्रसाद ने लिखा है। कब लिखा है? 1982 में लिखा है। आगे बढ़ते हैं। खूंटियों पर टंगे लोग ये किस विधा की रचना है? ये तो काव्य है। इसे लिखा किसने है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। ये लिखा है 1983 में लिखा है। ठीक है दोस्तों, लोग भूल गए ये किस विधा की रचना है? काव्य है। इसे लिखा किसने? रघुराव सहाय ने लिखा है या रघुवीर सहाय ने लिखा है। ये 1984 में इन्होंने इसको लिखा था। ठीक है दोस्तों, कौवे और काली पानी की कहानी ये कहानी संग्रह है। इसे लिखा है निर्मला वर्मा ने। अब कब लिखा है? 1985 में लिखा है। अपूर्वा ये कहा है किस विधा की रचना है? काव्य है। इसे लिखा था केदारनाथ अग्रवाल ने। कब लिखा था? 1986 में लिखा था। अरण्या ये किस विधा की रचना है? ये काव्य विधा की रचना है। इसे लिखा था नरेश मेहता ने। कब लिखा था? 1988 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अकाल में सारस ये किस विधा की रचना है? ये तो काव्य है। इसे लिखा किसने? केदारनाथ सिंह ने लिखा है। कब लिखा है? 1989 में लिखा था। आगे बढ़ते हैं। नीला चांद ये क्या है? उपन्यास है। किसने लिखा है? शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है। कब लिखा है? 1990 में लिखा था। मैं वक्त के हूँ सामने एक किस विधा की रचना है? ये काव्य है। लिखा किसने है? गिरिजा कुमार माथुर ने। कब लिखा? 1991 में लिखा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ढाई घर किस विधा की रचना है? ये काव्य है। लिखा किसने है? गिरिजा राजकिशोर ने। कब लिखा है? 1992 में लिखा था। अर्धनारीश्वर ये क्या है? उपन्यास है। किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। कब लिखा? 1993। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं ये किस विधा की रचना है? काव्य। किसे लिखना है इसे? अशोक वाजपेयी ने लिखा था। कब लिखा था? 1994 में लिखा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कोई दूसरा नहीं क्या है? काव्य है। लिखा कौन है? कुंवर नारायण ने। कब लिखा है? 1995 में लिखा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लिखा है मुझे चांद चाहिए यह उपन्यास है। ठीक है दोस्तों, किसने लिखा है? सुरेंद्र कुमार वर्मा ने। यह सुरेंद्र वर्मा ने। कब लिखा है? 1996 में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। लिखा है अनुभव के आकाश में चाँद, अनुभव के आकाश में चाँद ये काव्य है। किसने लिखा है? लीलाधर जगूड़ी ने लिखा है। कब लिखा है? 1997 में लिखा है। आगे बढ़ते हैं। नए इलाके ये किसने लिखा है? अरुण कमल। कब लिखा है? 1998 में लिखा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी यह उपन्यास है। किसने लिखा है? विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा। कब लिखा है? 1999 में लिखा। हम जो देखते हैं ये क्या है? काव्य। इसे लिखा कौन है? मंगलेश डबराल ने लिखा है। कब लिखा है? 2000 में लिखा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कलिकथा बाया बाईपास यह उपन्यास इसे लिखा किसने? अलका सरावगी ने लिखा। कब लिखा है? 2000 में लिखा। ठीक है दोस्तों, दो पंक्ति के बीच ये क्या है? काव्य है। किसने लिखा है? राजेश जोशी ने लिखा। कब लिखा? ठीक है दोस्तों, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, कितने पाकिस्तान ये किसने लिखा है? ये पहले क्या है? यह उपन्यास इसे लिखा किसने है? कमलेश्वर ने लिखा। कब लिखा है? 2003 में लिखा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दुष्ट चक्र में सृष्टा ये क्या है? काव्य है। किसने लिखा है? वीरेंद्र डंगलवाल ने लिखा है। कब लिखा है? 2004 में लिखा है। क्या है? उपन्यास। लिखा कौन है? मनोहर श्याम जोशी ने लिखा। कब लिखा? 2005 में लिखा। संशयात्मा ये क्या है? काव्य है। किसने लिखा है? ज्ञानेंद्र पति। कब लिखा है? 2006 में लिखा। इन्हीं हथियारों से ये क्या है? यह उपन्यास है। लिखा कौन है? अमरकांत ने। कब लिखा है? 2007 में लिखा है। आगे देखते हैं। कोहरे में कैद रंग ये क्या है? यह उपन्यास है। लिखा कौन है? गोविंद मिश्र ने। कब लिखा है? 2008 में लिखा।
हवा में हस्ताक्षर ये क्या है? काव्य है। लिखा कौन है? कैलाश वाजपेयी ने। कब लिखा है? 2009 में लिखा। ठीक है दोस्तों। मोहनदास ये क्या है? कहानी है। किसने लिखा है? उदय प्रकाश ने लिखा है। कब लिखा है? 2010 में लिखा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। रेहन पर रघु यह किस विधा की रचना है? यह उपन्यास है। लिखा कौन है? काशीनाथ सिंह ने लिखा है। कब लिखा है? 2011 में लिखा है। ये देखो नए नए आए हैं ये 2010 के बाद सारे जितनी रचनाएं हैं उनको लिखा गया है। ये अभी फिलहाल के कवि जो हैं रचनाकार हैं, तो ये नए नए रचनाकार हैं। इनका नाम आप लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, अच्छे हैं, कवि हैं, लेखक हैं, जो भी हैं। इनको आप देखें, सुनें और उनके बारे में थोड़ा जान लें, क्योंकि अब समय बदल रहा है तो आप लोगों का भी सोच भी बदलना चाहिए, इनके बारे में भी पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पत्थर फेंक रहा हूँ ये किस विधा की रचना है? ये काव्य है। किसने लिखा है? चंद्रकांत देवताले ने लिखा है। कब लिखा है? 2012 में लिखा है। मिलजुल कर सॉरी मिलजुल मन ये क्या है? उपन्यास है। लिखा कौन है? मृदुल गर्ग ने लिखा है। कब लिखा? 2013 में लिखा है। अगला देखते हैं। विनायक विनायक क्या है? उपन्यास है। लिखा कौन है? रमेश चंद्र शाह ने लिखा है। कब लिखा? 2014 में लिखा है। आ- आगे देखते हैं। आग की हंसी ये क्या है? काव्य है। इसे लिखा कौन है? राम दशर मिश्र ने लिखा। कब लिखा? 2015 में लिखा है। पारिजात ये क्या है? उपन्यास है। लिखा कौन है? नासिरा शर्मा ने लिखा। कब लिखा? 2016 में लिखा है। आगे देखते हैं। विश्वमिथक सरित सागर ये क्या है? आलोचना। लिखा कौन है? रमेश कुंतल मेघ ने लिखा। कब लिखा? 2017 में लिखा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सब नए नए रचनाकार हैं, ये सब 2010 के बाद के हैं। आगे देखते हैं अगला। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा ये किसने क्या है? ये पहली बात तो क्या है? ये उपन्यास। लिखा कौन है? चित्रा मृदुल ने लिखा। चित्रा मृदुल ने लिखा है, 2018 में लिखा है। आगे बढ़ते हैं। छिलते हुए अपने को ये क्या है? कविता। लिखा किसने है? नंद किशोर आचार्य ने लिखा है। कब लिखा है? 2019 में लिखा है। टोकरी में दिगंत थेरी का था, 2014। ये क्या है? कविता। लिखा कौन है? अनामिका। कब लिखी? 2020 में लिखा। ठीक है दोस्तों। सम्राट अशोक ये क्या है? नाटक है। लिखा कौन है? दया प्रकाश सिन्हा ने। कब लिखा? 2021 में लिखा। तुमड़ी के शब्द ये क्या है? कविता। लिखा कौन है? बद्री नारायण। कब लिखा? 2022 में लिखा है। मुझे पहचानो ये क्या है? उपन्यास है। लिखा कौन है? संजीव। कब लिखा? 2023 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, रचना और रचनाकार वर्ष सब आप जानते ही हैं। देखते हैं। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। लिखा कौन है? रामविलास शर्मा ने। कब लिखा है? 1991 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आत्मजयी लिखा कौन है? कुंवर नारायण। कब लिखा है? 1995 में। ठीक है दोस्तों। बिस्मरापुर का संत ये कौन लिखा है? श्रीलाल शुक्ल। कब लिखा है? 1999 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला गिरमिटिया ये लिखा कौन है? गिरिराज किशोर ने लिखा। कब लिखा? 2000 में लिखा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आवा आवा किसने लिखा है? चित्रा मृदुल ने। कब लिखा है? 2003 में। और गठ गुलाब ये किसने लिखा है? मृदुल गर्ग ने। कब लिखा है? 2004 में लिखा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आगे देखते हैं। समय सरगम ये किसने लिखा है? कृष्णा सोबती ने लिखा है। कब लिखा है? 2007 में लिखा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक कहानी यह भी है किसने लिखा है? मनु भंडारी। कब लिखा है? 2008 में। मनु भंडारी काफ़ी चर्चित लेखक हैं, इनकी कहानी बहुत अच्छी अच्छी हैं, आप चाहें तो बाद में पढ़ सकते हैं, देख के। आम के पत्ते किसने लिखा है? राम दशर मिश्र ने लिखा। कब लिखा है? 2011 में लिखा। न भूतो न भविष्य किसने लिखा है? नरेंद्र कोहली ने लिखा। 2012 में लिखा था। क्षमा किसने लिखा है? सुनीता जैन। कब लिखा? 2015 में। दुखम सुखम किसने लिखा है? ममता कालिया ने। लिखा कब? 2017 में। जितने लोग उतने प्रेम कौन लिखा? लीलाधार जुगड़ी ने। 2018 में। जगुड़ी ने 2018 में लिखा। कागज की नाव किसने लिखा? नासिरा शर्मा ने। कब लिखा? 2019 में। ये सब देख रहे हैं जितना यहाँ से हैं, ये सारे नए रचनाकार हैं, नए 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 लेखक आए हैं यहाँ से लेके। ठीक है दोस्तों, तो इनके बारे में भी आप लोग थोड़ा देखें और जानें। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र की सामग्री क्या है? यह उपन्यास। लिखा कौन है? शरद पगारे ने लिखा है। कब लिखा? 2020 में लिखा है। आगे बढ़ते हैं। महाबली क्या है? नाटक है। किसने लिखा है? असगर जवाहत ने लिखा। कब लिखा है? 2021 में लिखा है। पागल खाना ये क्या है? व्यंग उपन्यास है। किसने लिखा है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने लिखा था। कब लिखा था? 2022 में लिखा था। आगे बढ़ते हैं। यादें यादें और यादें ये क्या है? संस्मरण है। किसने लिखा है? पुष्पा भारती ने लिखा। कब लिखा? 2023 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्या दिया है। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, इसकी शुरुआत 1923 में हुई थी। संस्थापक इसके हैं
पुरुषोत्तम दास टंडन है। ये प्रथम पुरस्कृत व्यक्ति हैं। पद्म सिंह शर्मा को दिया गया था। और ये सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1965 में। इसके पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये पाया था पुरस्कार, ये सुमित्रानंदन पंत लोकायतन के लिए पाया था। इनकी ये रचना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब भारत भारती पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी। इसकी पूरी राशि है, अगर आप ये पुरस्कार पाते हैं तो उसको जो पाता है 5,02,000 रुपये दिया जाता है। इसकी पहली व्यक्ति हैं जिन्होंने ये भारत भारती पुरस्कार है वो महादेवी वर्मा है। और इसके बाद देखें सलाका सम्मान, एक ये दूसरा पुरस्कार है। इसकी शुरुआत हुई थी 1986 से लेकर 87 के बीच में थी। और प्रथम पुरस्कार डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला था। आगे देखते हैं केसरिया पारितोषिक पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 1931 में। और इसका प्रथम पुरस्कार सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला था। यह मुकुल कविता पे पाई थी। और दूसरा थी महादेवी वर्मा निर्जया कविता पे पाई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसको PDF फॉर्म में चाहिए तो आप टेलीग्राम स्टडी जोन में आप जाके, मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आप चाहो तो PDF फॉर्म में भी लेके पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हिंदी महत्वपूर्ण सभा और संस्थाएँ। ठीक है दोस्तों, तो पहला है देखते हैं नागरिक प्रचारी सभा कब इसकी हुई थी। इसकी स्थापना 1893 में। और कहाँ पे हुई थी? वाराणसी में हुई थी। कौन किया था? श्याम सुंदर दास, नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने, तीनों ने मिलकर किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था? 1910 में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी। किसने किया था? प्रेमचंद्र ने किया था। ठीक है, अगला देखते हैं। साहित्य अकादमी कब हुआ था? 1954 में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विश्व में हिंदी सम्मेलन कब, कहाँ, किस शहर में हुआ था, कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो पहला देखते हैं। दिया टेबल फॉर्म में दिया है, क्रम दिया है, वर्ष दिया है, शहर दिया है, देश दिया है। ठीक है दोस्तों, तो पहला देखते हैं कब हुआ था, कब से हुआ था। 10 जनवरी से लेकर 14 जनवरी 1975 में हुआ था। कहाँ हुआ था? किस शहर में हुआ था? तो ये नागपुर शहर में हुआ था। ठीक है, किस देश में? तो भारत में है नागपुर। ठीक है, दूसरा देखते हैं 28 से 30 अगस्त के बीच में हुआ था 1976 में। किस शहर में हुआ था? पोर्ट लुइस में हुआ था। ये कहाँ पे है? इस मॉरिशस देश में, मॉरिशस में है। ठीक है दोस्तों, तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा देखते हैं 28 से 30 अक्टूबर के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1983 में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कहाँ है? भारत है। ठीक है, चौथा देखते हैं। ये 2 से 4 दिसंबर के बीच 1993 में हुआ था। ये भी कहाँ हुआ था? पोर्ट लुइस में। कहाँ है? मॉरिशस में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पाँचवा देखते हैं। पाँचवा कहाँ हुआ था? 4 से लेकर 8 अप्रैल के बीच में 1996 में हुआ था। पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ था। यह कहाँ है? टोबैको में। ठीक है, त्रिनिदाद एवं टोबैको में। ठीक है दोस्तों, आगे छठा देखते हैं। छठा कहाँ पे है? छठा देखते हैं। ये 14 से 18 सितंबर के बीच में चला था। यह कब हुआ था? 1999 में हुआ था। ये लंदन में किया गया था। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन में। ठीक है दोस्तों, सातवां देखते हैं। सातवां कहाँ? 6 से लेकर 9 जून के बीच में हुआ था 2003 में। ये हुआ था पारामारीबो में हुआ था। ये सूरीनाम में हुआ था। ये सूरीनाम में देश है। ठीक है दोस्तों, आठवां देखते हैं। आठवां कहाँ हुआ था? 13 से लेकर 15 जुलाई 2007 में न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका है। ठीक है दोस्तों, नौवां देखते हैं। 22 से 24 सितंबर के मध्य हुआ था 2012 में। ये है कहाँ हुआ था? किस शहर में? जोहान्सबर्ग में हुआ था। ये दक्षिण अफ्रीका के शहर में, देश में। ठीक है दोस्तों, 10वां देखते हैं। 10 से 12 सितंबर के बीच 2015 में होता है, भोपाल में, जो कि भारत में है। आगे बढ़ते हैं। तो 11वां देखते हैं। 18 से 20 अगस्त के मध्य में हुआ था 2018 के आसपास। पोर्ट लुइस में हुआ था। ये कहाँ है? मॉरिशस में। ठीक है दोस्तों, 12वां हुआ था 15 से लेके 17 फरवरी के मध्य 2023 में। यह नाड़ी है, ये फिजी में। ठीक है दोस्तों, टोटल कितने हुए थे? 12 सम्मेलन हुए थे। 12वां जो कि नाड़ी फिजी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये पूरा हिंदी साहित्य की रचना, उसके लेखक, किस वर्ष, कब, कहाँ पर हुआ था, साथ में कुछ पुरस्कार के बारे में बता दिया। और साथ ही साथ विश्व हिंदी सम्मेलन कब, कहाँ, किस शहर में हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको पूरे डिटेल में बता दिया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।